नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू घर पे मस्त होंगे और जिनका पेपर है एसएससी जीडी का आगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैंने आपसे वादा किया सर रोजाना एसएससी जीडी में जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उन सभी ऑल शिफ्ट के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो लोग शाम को ही क्या बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। तो आज अपन लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं तो वो क्या 21 फरवरी सर 2024 वो आज आपके सर जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में सर रीजनिंग के सभी शिफ्टों में पेपर में जो आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं उन सभी की अपन लोग क्या करें बारी बारी से देखें। बेटा हर हर पेपर में सर हर पेपर में प्रश्न पूछने का टेक्निक तरीका क्या लगातार चेंज हो रहा है। तो चलो जल्दी से अपन लोग पहले प्रश्न की तरफ चलें। तो आपके सामने सर पहला प्रश्न क्या है और इसमें से हमें क्या बताना है। तो मेरे बच्चे इसमें से हमें क्या बताना है, निम्न में से कौन क्या है अलग है। सर हमें भिन्न की पहचान करनी है, सर हमें बिल्कुल विषम की पहचान करनी है। बेटा पहले ऑप्शन की बात करें आपसे, बेटा इन दोनों में संबंध है जो वो किसका है सर -4 का है। जबकि इन दोनों में जो संबंध है वो क्या है सर -4 का है। जबकि यहाँ पर ही जो संबंध है वो भी क्या है सर -4 का है। जबकि ऑप्शन नंबर इसकी बात की जाए यहाँ पर जो संबंध है सर क्या है -3 का है। तो आपका इजराइट जवाब क्या हो जाएगा सर, पहले प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पहले प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है सर इस जगह पर भी हमें क्या बताना है। बेटा इस जगह पर भी हमें क्या बताना है, उस संख्या को हमें बताना है जो तीनों से क्या हो सर, जो तीन से क्या हो अलग हो विषम हो। तो हमें विषम का क्या आपका 22 हो जाएगा, क्या आपका 18 हो जाएगा, क्या आपका 12 हो जाएगा, क्या आपका 15 हो जाएगा। एक नॉर्मल सी बात करें तो बेटा सम विषम की बात करें, एक आपका तो क्या है सम है, एक आपका विषम है, बाकी तो तीन कौन है समय है ना। तो अपन लोग सबसे पहले इसी की बात करें सर, ये संख्या सर आपकी कौन सी है भैया, ये संख्या आपकी कौन है सम है। बेटा यू भी संख्या सम है, जबकि यहाँ पर भी संख्या सम है। जबकि ये क्या हो जाएगा सर, सर ये वाला जो विकल्प है आपका भैया, ये वाला जो विकल्प है आपका सर ये क्या है विषम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बच्चे। और अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न की बात करें, आगे आपका ये प्रश्न है सर, यहाँ पर क्या सर पैटर्न आकृति, सर पैटर्न आकृति। बेटा आगे आपकी कौन सा फिगर आने वाला है, इस आकृति का आगे आपका कौन सा फिगर आने वाला है सर, वो हमें बताना है। सर एक कागज है, सर एक कागज है ना, उसको मोड़ मोड़ कर काट दिया जाए, काटने के बाद फिर खोला जाए और खोलने के बाद ये आपको कैसा दिख जाएगा। देखो यो एक कागज है, अब इसका क्या दो भाग किया है सर, सर दो भाग करने के बाद आपका इधर मोड़ दिया है, इधर मोड़ने के बाद एक भाग में क्या एक बिंदु है। सर इसको आप लोग खोलोगे तो यही तो खुलेगा ना, ये बिंदु क्या हो जाएगा सर डबल हो जाएगा। सर ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका भैया डबल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो कागज था सर, ये मेन फिगर, ये वाला अपना मेन बिंदु, ये वाला अपना मेन कागज था। बेटा इसको क्या, इसके दो भाग करने के बाद देखो प्यारे बच्चे यहां से मोड़ा गया है, कहां से मोड़ा गया है, यहां से मोड़ा गया है इसको। यदि यहां से इसको मोड़ दोगे, यदि यहां से आप इसको मोड़ दोगे तो जस्ट सेम सर ये बन जाएगा, सर ये बन जाएगा। बेटा एक फिगर आपका एक बिंदु यहां पर है, तो आगे जो बिंदु आने वाला है सर, आगे जो बिंदु आने वाला है सर, एक बिंदु आपका इधर हो जाएगा भैया, एक बिंदु आपका इधर हो जाएगा। देखो एक का क्या हो जाएगा, ये दुगना तो इधर तो हो ही जाएगा सर, ये तो हो ही जाएंगे है ना, ये तो हो ही जाएंगे। सर एक एक बिंदु है ना, तो बेटा इसको अपन लोग यहां से हम लोगों ने इधर मोड़ा सर, यहां मोड़ा तो ये वाला भाग भी आपका इधर हो गया। सर एक का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, डबल के क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया, भैया ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका कोई भी प्रश्न आपकी समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है भैया। सर अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, आगे आपका प्रश्न ये है, इस आकृति को कौन सा फिगर है इसमें से किसको यहाँ पर रखने पर सर ये आकृति क्या हो जाएगी सेम पूरी हो जाएगी, एक जैसी आकृति हो जाएगी। सर हमें यहाँ पर ये लाइन तो आपकी इस प्रकार बनेगी, ठीक है, ये लाइन आपकी इस प्रकार बनेगी। अच्छा ये लाइन वाली बेटा थोड़ा सा इसको क्या टच करते हुए चलेगी,
ये लाइन है ना आपकी क्या भैया टच करते हुए चलेगी और आगे भी आपका ये वाला बन जाएगा, आगे आपका ये बन जाएगा। अब ये हमें सर कहां पर देखना है, ये हमें कहां पर देखना है सर? ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए भैया? कौन सा आपका ऐसा है सर, कौन सा आपका ऐसा विकल्प है जो इसका क्या सर, जो इसकी क्या कर सके सर, पूर्ति कर सके? तो भैया आपका ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, क्या फर्स्ट नंबर का हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आपका ऑप्शन ये फर्स्ट नंबर का हो जाएगा? सर नहीं होने वाला है। भैया क्या आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा? सर क्या ये वाला ऑप्शन हो जाएगा? ये भी नहीं होने वाला है ना? बात किसकी करें बेटा, ये भी नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब है सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सेम इस वाले फिगर को यहाँ पर रख दोगे तो सर आकृति कैसी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। यानी उस फिगर को हमें बताना है जिसको यहाँ पर रखने पर वो फिगर इस जगह पर आ जाए तो आकृति आपकी क्या बन जाए? पूरी बन जाए। और आगे सर आपका ये वाला प्रश्न रहने वाला है। आगे आपका यहाँ पर बेटा इस स्लाइड में क्या दो प्रश्न आपके कमांड किए हैं, तो मैं दोनों को ही बता दूं सर, दोनों को ही बता दिया जाए। बेटा ये बताओ 7 7 है ना, ये क्या है? अच्छा, इस जगह पर हमें बताना है सर निम्न में से कौन क्या है सर? निम्न में से शब्द संख्या उसको चुनिए जो दिए गए विकल्पों से क्या है? संबंधित है। सर इस जगह पर क्या होगा भैया? इस जगह पर क्या होगा? यानी ये प्रश्न नंबर क्या है? ये 7 है। प्रश्न नंबर ये क्या है? 8 है। ठीक है, तो तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वास्तव में ये संख्या है सर आपकी वो 4 अनुपात क्या है सर? सर 4 अनुपात क्या है? 19 है। तो बेटा हमें आगे यो संबंध बताना है सर, वही संबंध सर, वही संबंध 7 का यहाँ पर किसमें से, मैंने इसको द्वारा से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार देखो, यदि हम 4 का क्या कर दें सर? 4 का वर्ग कर दें, फिर उसमें आप लोग क्या कर दो? +3 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों 7 का क्या कर दो? वर्ग कर दो, उसके बाद 3 प्लस करने पर तो आपकी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 52 होनी चाहिए। 52 आपका सर कौन से विकल्प में? सर बच्चे पहले ही विकल्प में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें सर, प्रश्न नंबर 2 की बात करें भैया, डेमो को आपको ये लिखा है, डेमो को आपको ये लिखा गया है सर, तो इसको क्या लिखा जाएगा? अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पर कोई चेंज है क्या सर? इस जगह पर कोई चेंज है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यदि मैं इसको यहाँ लिख दूं सर, इसको ये लिखा जाए, क्या लिखा जाए? जैसे डी है आपका सर, एम है, आई है, ओ है। बेटा लास्ट का पहला अक्षर तो आपका वही है रे। अरे लास्ट का और पहला अक्षर तो आपका सर वही होगा बेटा। लास्ट का और पहला अक्षर तो आपका सर क्या होगा? सर नो चेंज रहेगा। लास्ट का और पहला अक्षर तो आपका बेटा ये दोनों तो गलत ही हो गए, वैसे ही गलत हो गए। अभी तक तो ये सही है। अब जबकि बीच में सर, बीच में क्या क्रॉस किया रे? बीच में क्या? तो हमें क्या करना है? क्रॉस करना है सर। वी इधर हो जाएगी, यू इधर हो जाएगा सर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जे बी, जे बी यू आर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। आगे सर आपका ये वाला प्रश्न है, फ्रेंच का संबंध जो फ्रांस से है, फ्रेंच का जो संबंध आपका सर, फ्रेंच का जो संबंध आपका सर किससे है? फ्रांस से। सर उसी प्रकार डच, डच का संबंध किस में से होगा? सर डच का संबंध किस में से होगा? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताएं, फ्रेंच एक क्या है? सर फ्रेंच एक क्या है सर? भाषा है। सर फ्रेंच एक क्या है? भाषा है। सर कहाँ की भाषा है? सर फ्रांस की भाषा है। भैया डच, डच भी एक क्या है? सर डच भी एक क्या है? भाषा है। और वो भाषा आपकी क्या स्वीडन की है? क्या फिजी देश की है? क्या नॉर्वे की है? हॉलैंड की? बिल्कुल यस सर, हॉलैंड की डच भाषा है वो कौन सी कहलाती है? सर हॉलैंड की भाषा कौन सी कहलाती है आपकी? सर डच कहलाती है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चले। तो मेरे लाल जो संबंध सर, जो संबंध आपका क्या पुस्तक का पुस्तकालय से है,
जो संबंध सर पुस्तक का किससे है, पुस्तकालय से है। पुस्तक का संबंध जो पुस्तकालय से है वही संबंध सर वृक्ष का किससे होगा। अच्छा ये बताओ सर पुस्तकों की अधिक मात्रा कहां पर पाई जाती है, सर पुस्तकालय में पाई जाती है। और वृक्षों की अधिक मात्रा, सर वृक्षों की अधिक मात्रा क्या फर्नीचर में पाई जाएगी, क्या फल में, छाया में। जी हाँ इज राइट जवाब सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सर बी हो जाएगा, जंगल में यानी वन में पाई जाएगी। वन में बहुत वृक्ष होते हैं तो इज राइट जवाब क्या हो जाएगा सर, वन हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका प्रश्न ये है सर, यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा ध्यान देना है सर, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्या पूरा ही ध्यान देना है। अब बात किसकी है, बोर्ड मास नियम के तहत नहीं बल्कि इसी क्रम के तहत हमें इस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है। जबकि सर जबकि भाग है ना, वो भाग का मतलब क्या है सर, गुणा है। सर भाग का मतलब क्या है, गुणा है। और इस जगह पर क्या है, अरे यार ये तो ये सभी प्लस कर दिए, इसका मतलब है सर फिर से टाइपिंग वाले ने इस प्रश्न में गलती कर दी, तो मैं इसको डायरेक्ट ही सर छोड़ देता हूं। आगे वाला प्रश्न है सर, आगे वाला प्रश्न क्या है, स्टोव का यदि संबंध ये है सर, स्टोव को यदि वो लिखा जाए, कैंडल को यदि ये लिखा जाए सर, उसी प्रकार सर उसी संबंध के आधार पर रिपोर्ट का संबंध, सर रिपोर्ट का संबंध सर किससे होने वाला है। एक बार मैं बच्चे आपको इधर लिख करके बता दूं सर, एक बार आप इधर लिख करके बता दो है ना, स्टोव का जो संबंध सर, स्टोव का जो संबंध सर किससे है, इससे है बेटा VOTS। यहाँ से तो मेरे लल्ला मेरे लाल मेरे प्यारे इधर देख ले, बस हमें क्या करना है, अरे कुछ नहीं करोगे गुरुजी तो फिर ये कैसे हल हो जाएगा। अरे नो चेंज है, अरे लास्ट वाला अक्षर पहले लिखा है, लास्ट वाला अक्षर यू क्रम सर आपका ये रहने वाला है, सर ये क्रम आपका ये रहने वाला है। सर कैंडल को और बता दो, सर कैंडल को भी और बता दिया जाए प्यारे बच्चे, कैंडल को भी क्या ये बता दिया जाए, कैंडल को यदि सेम इसी प्रोसेस के तहत लिखा जाएगा तो क्या लास्ट वाला पहले लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई के बाद LDN सर NAC ये हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही है सर, सही पकड़े। तो रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा भैया, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा आपका, तो रिपोर्ट का यो संबंध सर, बिल्कुल सर काहे को दिमाग चला रहे हो इतना, डायरेक्ट ही सर इसका क्या कर दो भैया, डायरेक्ट ही यहां से विपरीत लिख देना, कौन होगा TROPE और कौन होगा R। तो ऑप्शन आपका सर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा सर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। भैया आगे आपका ये वाला प्रश्न बहुत SSC का बिल्कुल जाना माना हुआ प्रश्न है सर, इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जामिनर को बहुत बड़ा प्यार हो जाता है या लव हो जाता है। अब बात आती है सर इसको कैसे याद करेंगे भैया, ये आपका प्रश्न लिया गया है सर आबियू, सर आबियू का दूसरा नाम क्या होता है, तो मेरे बच्चे आबियू का दूसरा नाम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। आबियू का दूसरा नाम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अरे किसको लिखा है यार, किसको लिखा है, एक बार मैं इधर देख लूं ये किसका लिखा है, अरे यार किसका लिखा गया है, वास्तव में जो लिखा है क्या लिखना है हमें इसमें से गायब है सर, क्या लिखना है सर, क्या लिखना है सर, वो तो गायब कर दिया रे, क्या लिखना है वो तो गायब कर दिया। चलो छोड़े आगे, आगे आपका सर ये है सर, आगे आपका ये वाला प्रश्न है सर, बिल्कुल प्रकृति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करें, बिल्कुल सर बिल्कुल मिसिंग नंबर से सर ये आपका प्रश्न लिया गया है सर, मिसिंग नंबर से आपका ये प्रश्न लिया गया है बेटा। यो संबंध सर, यो संबंध आपका क्या है, जैसे 5 है, 6 है, 4 है, और आगे क्या लिखा है भैया, आगे क्या लिखा है 34, आगे यो क्या है, जैसे 4 है, 7 है, 2 है, और इस जगह पर इनका संबंध हमें किससे देखना है सर, 30 से देखना है सर, वही संबंध 8 3 प्रश्नवाचक। और यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, वही संख्या होनी चाहिए कितनी
सर 30 होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे आप इस जगह पर जब ही बता सकते हो जब आपको ये वाला सर बिल्कुल इनका लॉजिक समझ में आएगा। एक बार मैं तुम्हें बता दूं सर, एक बार क्या बार बार बता दो ना, एक बार से मन नहीं भरता मुड़ के देखे से दोबारा, है ना। वो आगे आपके प्रश्न होते जा रहे हैं सर 9 से 12, इसका मतलब है बेटा दोनों को गुणा कर दे, सर इसको प्लस कर दो बेटा, 5 6 का इंटू कर दो, 4 को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों का गुणा कर दें, इसको प्लस कर दें, है ना। किसको प्लस कर दें सर, सर 2 को प्लस कर दो 30 हो जाएगा ना बेटा। इन दोनों को गुणा करने पर सर, इन दोनों को गुणा करने पर अरे कितना होना चाहिए सर 30 होना चाहिए बेटा। 30 में से इन दोनों के गुणनफल को माइनस कर दो बेटा, 30 में से इन दोनों के गुणनफल को क्या कर दो भैया, माइनस कर दो। तो आपका ऑप्शन राइट और जवाब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। ऑप्शन आपका सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न की बात करें सर, अगले वाले प्रश्न की बात करें, आगे आपका बिल्कुल सर दर्पण, दर्पण इमेज, सर दर्पण इमेज पूछा है सर, मिरर इमेज पूछा है सर, ये क्या होगा। बिल्कुल भैया ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है सर, एक बार हमें बता दो दर्पण में क्या होता है बेटा। इसका जस्ट इधर हो जाएगा या फिर आप इसका इधर कर दो, उल्टा कर दो रे, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा, क्या ये वाला है क्या आपका ऑप्शन में सर, कौन से विकल्प में एक और दिख गया, रे दिख गया, चश्मा लगाओ ना सर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख गया, अरे बिना चश्मा के दिख गया भैया। कैमरा मैन जल्दी से फोकस करे, अरे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करें, आगे आपका प्रश्न क्या है सर, क्या पूछा है इस जगह पर, ये आपका तार के लॉजिकल वेन डायग्राम है सी, लॉजिकल वेन दूध है ना, दूध बकरी गाय मुर्गी के बीच जो संबंध है सर, दूध, हाँ एक बार सर पढ़ के बता दो, ये दूध लिखा है मुर्गी गाय और अच्छा दूध बकरी गाय मुर्गी, ये तो बात साफ है। क्या साफ है सर, क्या साफ है एक बार सर, मुर्गी तो दूध नहीं देती है सर, मुर्गी तो क्या नहीं देती है, दूध नहीं देती है ना। तो मुर्गी तो आपकी क्या हो जाएगी सर, मुर्गी तो आपकी क्या हो जाएगी सर, अलग हो जाएगी। अरे इधर तो दो अलग है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अरे इसके अंदर ये तीनों समाहित है तो यो भी रॉन्ग हो गया। अब कितने ऑप्शन बचे आपके, 2 बचे। ठीक है, क्या ये दूध भैया गाय बकरी देती है, दूध गाय भी देती है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, नॉट, ये नहीं होना चाहिए, क्यों गाय कभी बकरी नहीं होती है, बकरी कभी गाय नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें, आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। तो बेटा इनका क्या पूछा है, एक बार क्या शब्दों का सार्थक क्रम, एक बार मैं अगले वाले प्रश्न की तरफ नजर घुमा लूं, क्या आपका यही है क्या, नहीं, हाँ एक बार इनका क्रम बेटा, इन सभी का हमें क्या सार्थक, ये हिंदी शब्द है सर, सार्थक क्रम, सर सार्थक क्रम बताना होगा। इसका मतलब है बेटा इनमें से सबसे पहले कौन होगा, इनमें से सबसे पहले कौन होगा रे, अरे इनमें से सबसे पहले कौन होगा मेरे बचवा, इनमें से सबसे पहले कौन होगा सर, इनमें से सबसे पहले कौन होगा सर, कौन होगा सर, कौन होगा, शिशु होगा भैया। सबसे पहले कौन होगा, अरे शिशु होगा। ठीक है, बालक ने जन्म ले लिया, बालक ने शिशु हो गया, शिशु होने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद सर, बड़ा होने के बाद क्या प्राप्त करेगा भैया, शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर क्या होगा, व्यवसाय करेगा, सर व्यवसाय करने के बाद सबको जल्दी पड़ती है सर, सबको जल्दी पड़ती है किसकी सर, विवाह की। और आपका बिल्कुल सार्थक क्रम ये हो जाएगा 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3 हो जाएगा। क्लियर, हाँ जल्दी से, अभी तक आपका समझ में आया है ना, तो सबको क्लियर कर दे रहे, अरे सबको क्लियर कर दे बच्चा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। जितने भी आपके फोन में है ना, जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, फेसबुक इंस्टाग्राम, जहां पर आपका मन करे सर, जिस जगह पर आपका मन करे, अरे पहुंचा दो सबके पास। बिल्कुल सर, अरे और सबको लगी है एक ही आस सर, कौन कराने वाला है सर, एसएससी के प्रश्नों, एसएससी के पेपरों का एनालिसिस
बारीकी से बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न भैया आपके सामने, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उनमें से उनसे उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके पास शेष कितना बचा? अच्छा ये बताओ बेटा टोटल कितना है भैया, टोटल कितना है रे? अरे टोटल कितना है भैया, 133 है। टोटल कितना है, 133 है। अरे भैया कितना बेच दिया सर? 7 में से क्या बेच दिया? 5 बेच दिए ना। 7 में से 5 वस्तु बेच दी, तो आपका क्या बचा सर? क्या बचा भैया, क्या बचा आपका? सर 2/7 बचेगा। सर क्या बचा? 2/7 शेष बचेगा। सर कितना गुलाब बचेगा भैया? 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दो 19, और 19 दूनी क्या हो जाएंगे सर? 38 गुलाब उसके पास क्या बचे हैं? शेष बचे हैं, ठीक है। या पैसा करूं, या पैसा करूं सर, 133 का 5/7 याद कर लें सर, 133 का 5/7 आप लोग याद कर लो। बिल्कुल भैया, कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 95 तो उसने क्या कर दिए? 95 तो उसने क्या कर दिए सर? बेच दिए। उसके पास तो मेरे बच्चे, उसके पास जो टोटल गुलाब थे सर, उसके पास टोटल गुलाब थे कितने सर? 133 माइनस कर दो इसमें से, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? थोड़ा मेरे हिसाब से शॉर्ट ये पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपका शॉर्ट ये पड़ेगा। अरे शेष ही तो बताना है सर, 5 में से 7 बेच दिए, 2 ही तो शेष बचे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अच्छा ये वाला चलो, अभी जो सार्थक क्रम है ना उसका है। अब हमें यहाँ बताना है इस जगह पर सर कौन छुप गया, कौन छुपी हुई आकृति, इस ये वाला फिगर आपका इनमें से किसमें है? क्या आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा? अरे नहीं, इसमें से ये आकृति फिगर तो बन ही नहीं सकता है बच्चे। ये वाला फिगर क्या इसमें से बनेगा भैया? क्या इसमें से बनेगा? नोट नहीं बनेगा। अब मैं इसकी बात करूं सर, इसमें से नहीं बनेगा। हाँ तो किसमें से बनेगा? देख ले एक बार इधर, देख लो एक बार इधर देख लो। अरे ये बनेगा कि नहीं जरा ये बताओ। ये सेम सेम है ना, ये सेम सेम है सर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भैया। इसमें ये आकृति सन्निहित है सर, इसमें ये आकृति क्या छुपी हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, आगे आपका सर ये प्रश्न रहने वाला है। अब इस जगह पर सर हमें क्या बताना है भैया? निम्न में से प्रश्न आकृति का प्रयोग करते हुए कौन सी आकृति बनाई? इस आकृति के द्वारा इनमें से सर, इस आकृति के द्वारा इनमें से कौन सी वाली आकृति सर बना सकते हैं? अरे ये तो वैसे ही क्लियर हो गया सर। सर आपने सर क्या पेपर में इतना भी इजी प्रश्न आता है? बिल्कुल आपने, जी हाँ सही देख पा रहे हो आप। क्या ये वाला बनेगा? नोट नहीं बनेगा। अरे ये वाला भी नहीं बनेगा रे, ठीक है। यदि आप इनको इधर रख दोगे ना, यदि आप इनको इधर रख दोगे तो आपका ये बन जाएगा ना, ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। यदि आप इनको इधर रख दो भैया, इनको आप इधर रख दो, इनको आप इधर रख दो, ये तो बिल्कुल आपका सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका ये है। अच्छा ये वाला तो क्रम मैंने बता दिया सर आपको, सर ये वाला क्रम तो मैंने बता दिया सर। लास्ट में क्या होगा सर? विवाह होगा। सर विवाह से पहले क्या व्यवसाय करना चाहिए? व्यवसाय से पहले क्या हमें शिक्षा पूरी करनी चाहिए? भैया शिक्षा से पहले हम क्या थे? बालक थे। अरे बालक थे पहले हम क्या थे? शिशु थे। ये वाला क्रम तो हो गया, ठीक है, अभी मैंने करा दिया सर। इस जगह पर सर यहाँ पर आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो बेटा आपका ये लेटर सीरीज है सर, 3-3 में आपकी सीरीज बनाई गई है। इस जगह पर सर, इस जगह पर ये कौन से 3 अक्षर होंगे सर? कौन से 3 लेटर होंगे? और एक बार मैं बता दूं आपको सर, एक बार इनसे क्या आप लोग पहले से पहले की तुलना करें बच्चे। बी सी है ना, बी डी यू आपका सर क्या है? +2 है ना। और ये आपका सर क्या है भैया? ये क्या हो जाएगा? तो एक बार ये आपका सर क्या है? यू तो +2 है। ये क्या है? ये +1 है। जबकि इसकी बात करें सर, प्लस क्या हो जाएगा? एक बार दो, एक बार एक,
तो क्या हो जाएगा जी। वो एक बार एक प्लस करेंगे तो कौन हो गया सर, कौन हो गया, एच हो गया। बस एक ही अक्षर से सर आपका क्लियर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, यानी जी, है ना। आगे सर कौन सा आने वाला है जी, क्या आपका फिर यही होगा सर, बी सी डी। हाँ हाँ, बाकी आपका और आगे बताएं, देखो। हाँ भैया आगे क्रम, सर आगे क्रम ये तो क्या है बच्चे -1 है, ये तो क्या है बच्चे -1 है। इसकी जगह पर सर प्लस कितना है 3 है, इसकी जगह पर अब आगे क्या होना चाहिए सर, आगे क्या होना चाहिए, क्या ये प्लस प्लस ना, हाँ भैया ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर ये कैसे है, तो फिर ये कैसे लिखा है, तो फिर ये आपका सर क्या लिखा है, एक बार मैं आपको बता दूं सर, ये तो क्या है भैया, इस जगह पर ये आपका प्लस, तो ये हो जाएगा सर +1, ये प्लस तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, वैसे तो ये आना चाहिए, है ना। और आगे आपका दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ये आपका सर -1 है, ये -1 है, यू प्लस क्या है 4 है, यू -1 है, यू +4 है। एक बार इसमें से -1 करोगे तो क्या हो जाएगा सर, -1 करेंगे ई हो जाएगा सर, ई हो जाएगा, ई में सर +4 करोगे कौन हो जाएगा, बिल्कुल सर हो तो गया, अरे हो तो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे वो तो पहले ही वाले अक्षर से क्लियर हो गया, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, फिर भी मैंने तुम्हें क्या बता दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, आगे आपका सर ये प्रश्न रहने वाला, अब देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न बच्चे कई पेपर में सर, कई एग्जाम में पूछा गया है सर, इस प्रकार का प्रश्न। एक कॉलेज में एक चुनावों में एक उम्मीदवार को, अच्छा 1 मिनट उधर दिख नहीं रहा है ना, एक उम्मीदवार को क्या, एक कॉलेज में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को सर क्या 62% अंक प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, विजयी घोषित किया गया, तो डाले गए मतों की संख्या सर 100% संख्या क्या थी सर, 100% संख्या क्या थी, अच्छा ये बताओ सर, जीतने वाले को, सर जीतने वाले को अरे कितना परसेंट वोट प्राप्त हुए सर, 62% प्राप्त हुए, ठीक है, 62% प्राप्त हुए। अब ये बताएं जरा, हारने वाले को, भैया हारने वाले को, जीतने वाले को तो क्या सर 62% अंक प्राप्त हुए, और हारने वाले को, अरे हारने वाले को सर कितना परसेंट अंक प्राप्त हुए, हारने वाले को सर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38% अंक प्राप्त हुए, किसको भैया हारने वाले को 38% प्राप्त हुए, क्या मत। अब दोनों में सर प्रतिशत में अंतर, सर प्रतिशत में अंतर है आपका सर कितना सर 24% का अंतर है, और 24% की यो वैल्यू आपकी सर क्या है सर 144 है। तो क्यों ना अपन लोग 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो 1% बराबर क्या होगा, अरे 144, 144 बटे क्या हो जाएगा सर, सर 144 बटे क्या हो जाएगा भैया 24 हो जाएगा। अरे क्या 12 से काट दो, क्या हो जाएगा 12 बार, 12 से 2 बार है ना, 1% की वैल्यू क्या हो गई 6 मत हो गए, 1% की वैल्यू क्या 6 मत भैया, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मतों की संख्या, सर डाले गए मतों की संख्या कितनी 600, भैया डाले गए मतों की संख्या क्या हो जाएगी 600 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबका, एक बार और देख लो, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है सर, आगे आपका ये वाला प्रश्न रहने वाला है। ये वाला प्रश्न कैसा है भैया, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर देते हैं, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अरे ये बताओ एमडीएच, सर एमडीएच है ना, एमडीएच भैया कितना आदमी है 28 आदमी है। अरे ये तो कौन है भैया दिन है,
ये कौन है, मेन है, ये एच है यानी वर्ग, हाँ वर्ग। अब 16 आदमी है सर, कितने घंटे, सर कितने घंटे यानी काम करें, अरे हमें तो पता नहीं, क्या रख दो, एक्स रख दो, कितने घंटे यानी 12 घंटे में, सर 12 घंटे में क्या कर देते हैं सर, अच्छा 12 घंटे में क्या, एक बार देख लो इधर, 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं भैया, 12 दिन में, ठीक है। तो 28 आदमी 12 घंटे, सर 12 घंटे काम करके, सर 12 घंटे काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर दोगे, अब बस हो जाएगा ना, तो 12 से 12 हो गया, 12 से 12 हो गया, ये सर 12 से तो 12 हो गया, सर 14 से क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कितने दिनों में, सर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे, 8 दिनों में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बता दूं, 16 आदमी हैं, 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर फिनिश कर देते हैं, सर 12 दिन में फिनिश कर देते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, सर दिनों की संख्या पूछिए, सर बिल्कुल ठीक है। तो बस एमडीएच वाले से कर दो भैया, आगे आपका ये वाला प्रश्न है जल्दी से, 800 रुपए की साधारण राशि की ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में, सर 3 वर्ष में 800 रुपए कितने हो जाते हैं, सर 956 रुपए हो जाते हैं, सर 956 रुपए हो जाते हैं। और भैया ब्याज की बात करें, बेटा ब्याज की बात करें, 956 माइनस 800, तो सर ब्याज क्या मिला, सर ब्याज क्या मिला भैया, 156 रुपए मिला, सर 156 रुपए मिला। अरे कितने वर्ष में मिला, कितने वर्ष में मिला भैया, 3 वर्ष में मिला, ठीक है 3 वर्ष में मिला। अब ये बताओ, अब 3 वर्ष का ब्याज आपका सर क्या है, 156 है, और इंटू 100, दर बराबर, दर तो हमें पता ही नहीं, अरे मूलधन कितना है बच्चे, कितना है, 800 है, अरे समय कितना है, समय कितना है, 3 वर्ष है, सर क्या है, 3 वर्ष है, तो बस पोस्टमार्टम कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया, ये 3 से क्या हो जाएगा, सर 3 से क्या हो जाएगा, ये 15 और 2 हो जाएगा, ठीक है 15 और 2 हो जाएगा, 5 15 15 दोनों 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे सर, परसेंट क्या हो जाएगा एक बार, 156 बिल्कुल सही है, 800 रुपए हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसा करो, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, 1 वर्ष का, सर 1 वर्ष का ब्याज भी तो ज्ञात कर सकते हैं यार, इसमें से माइनस करोगे तो ब्याज की जो राशि है, सर ब्याज की राशि 156 रुपए हो जाएगी, सर कितने वर्ष में ये, सर ये कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, अरे 1 वर्ष में, सर 1 वर्ष में, सर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 156, 156 बटे 3, तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा सर कितना, सर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 52 रुपए हो जाएगा। तो एक बार यहाँ से दर ज्ञात कर लो, तो मेरे बच्चे दर ज्ञात करेंगे, 52 रुपए ब्याज है, 100 इंटू सर 800 बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बस 0 से 0 कर दो, अच्छा दर बढ़ा दी जाए 3 वर्ष में, दर 4% बढ़ा दी जाए, अच्छा 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 13, ये 6.5% हो जाएगा ना, 6.5%, 6.5, अब 4 वर्ष 4% बढ़ा दी जाए, सर 4% बढ़ा दी जाए, तो फिर से आपकी जो नई दर हो जाएगी, सर नई दर क्या हो जाएगी, इसमें 4% और बढ़ा दो तो 10.5%, यानी मूलधन सर आपका, सर मूलधन वही है, सर मूलधन तो आपका सर वही है, सर मूलधन तो आपका सर वही है 800 रुपए, सर दर क्या हो जाएगी 10.5, सर समय क्या है वही है, अरे 3 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया, 2 से क्या हो गया सर, ये 4 बार हो गया, 2 से क्या हो गया 5 बार हो गया, 5 से क्या हो गया 21 हो गया, अब इनका गुणा कर दो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कर देंगे 4 3 12 1 24 1 25, ये हो जाएगा सर इतना रुपए हो जाएगा, कितना ब्याज हो जाएगा भैया 200, सर 200 क्या हो जाएगा, सर 252 रुपए हो जाएगा,
₹252 सर, ₹252, ₹252 तो क्या है सर, ब्याज है। ₹252 तो क्या है, ब्याज है। सर वह राशि कितनी हो जाएगी? सर मूलधन आपका क्या था सर, ₹800 थे। और ऑप्शन नंबर बच्चा कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, टोटल राशि। सर टोटल राशि क्या हो जाएगी, अरे 1000 क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। सर एक बार फिर से बता दो इसको, एक बार फिर से बता दो बच्चे। अरे कोई धनराशि ₹800 है और 3 वर्ष में क्या हो जाती है, ₹956 हो जाती है। डायरेक्ट यहाँ से ब्याज का ब्याज करो, 956 माइनस 800, तो ब्याज की राशि सर कितना हो जाएगी सर, 156 कितने हैं सर, 3 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, ₹52 मिले। और ₹52 मिले ना, तो ₹52 को आप लोग दर बराबर क्या होगा, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू 1, 1 वर्ष की है रे। तो जो दर है अपनी सर, वो कितनी है, 6.5%। देखो इधर दर यदि परसेंट 4% बढ़ा दी जाए तो कितना हो गया, 10.5%। समय वही है 3 वर्ष, मूलधन वही है। तो फिर से आपका ब्याज, जो न्यू ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ₹252 मिलेगा। तो वह राशि कितने हो जाएगी सर, ₹1052 हो जाएगी। आगे सर आपका ये वाला प्रश्न है, असंगत। सर इसमें से हमें क्या बताना है, असंगत बताना है। तो सभी बच्चे सर इसमें से असंगत कौन सा होगा, सर इसमें से असंगत यानी अलग कौन होगा, तो अलग सर आपका ये बेटा, ये बताओ इसमें सर, इस ऑप्शन में सभी अक्षर कौन है, स्वर है। और इस ऑप्शन में भी सभी कौन है प्यारे, स्वर है। अरे यहाँ पर भी कौन है बच्चा, स्वर है। जबकि इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन की बात करें तो बेटा इस ऑप्शन में सभी अक्षर कौन है, व्यंजन है। ठीक है, चलो मुझे लगता है शायद एक आध ही प्रश्न बचा है आज का, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बाकी रोजाना आज जितने भी रीजनिंग के तीनों शिफ्टों में जो भी प्रश्न हुए आए ना, वो सब को हमने आराम से देखा, आसानी से देखा। अब देखो इधर क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है, +6, ये भी +6, ये भी +6। बेटा आगे +6 करोगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसकी, और ये ABGHMNST और Y क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अपन लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मुझे ये कदम इस वजह से उठाना पड़ा क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, एक समय फिक्स होता है, समय फिक्स होता है। और उसमें क्या करते हैं, बहुत बच्चे ओवरऑल कमेंट करते हैं, यानी पढ़ने पर उनका ध्यान कम होता है, कमेंट पर अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया ना, पढ़ाने का थोड़ा तरीका तो बदलेगा रे, फॉर्मेट तो बदलेगा। लाइव की जगह क्या आपको क्लासेस जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, चलो यदि आपको क्लास अच्छी लगे ना, तो आप सभी वीडियो में सर आग लगा दें, सभी के पास पहुंचा दो। चलते हैं, सभी को गुड नाइट, बाय बाय भैया।